वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत ही प्यारी सुबह हो चुकी है और आँख खुल गई थी अपनी 6:15 बजे। नींद बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आई नहीं। बाकी अभी निकलेंगे, तैयार हो चुके हैं, नाश्ता भी करा नहीं है। सोच रहे हैं यहाँ करने बैठ गए तो देर हो जाएगी। हम चल रहे हैं लैंड और ऊपर ही कुछ खाएंगे। और सामने का जो माउंटेन व्यू है अभी दिखाता हूँ आपको, कैमरा टर्न करके, बहुत सही आ रहा है। ठंड मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होगी, मगर यार बिल्कुल ऐसा वेदर हो रहा है जैसे सुबह हमारे नोएडा में होता है, उससे मतलब 2-3 डिग्री कम होगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर मैं ये जैकेट ना पहनूं तो भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा बादल है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, कभी तेज़ हो जाती है। ओवरऑल कुल मिला के वेदर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। बाइक हमारी फंस गई है क्योंकि गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी रात को बहुत ज़्यादा थी, तो 2 गाड़ियाँ हटेंगी उसके बाद हमारी बाइक निकलेगी। ये गाड़ियाँ हटेंगी ना तब निकलेगी बाइक। एक ये CH नंबर मारुति और आगे एक UK17 क्रेटा गैंग। ये होटल है, देख लो जी। दिन में, रात में शायद प्रॉपर तरीके से ना दिख पाया हो आपको। तो जी ये रोड चढ़ती है ऊपर लैंडौर के लिए, 2 किलोमीटर है बस। अब हाइट तो काफ़ी अच्छी खासी है, देखो काफ़ी ऊपर आ गए। एक टाइम पे एक ही गाड़ी आ सकती है मुझे लगता है यहाँ से, 4 व्हीलर। नहीं, इधर रोड खुली है थोड़ी। बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है ये सारा, बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है। खुशबू आ रही है खाने की। अभी तो ये मार्केट एरिया है, मेरे ख्याल से आगे थोड़ा सा खुला मिलेगा हमको। यहाँ से भी एकदम स्टीप चढ़ रहा है ऊपर। तो यहाँ पहुँच गए हम। ये है लैंडौर और ये है सेंट पॉल्स चर्च। और ये जो आपको सामने दुकानें दिख रही है ना, 3-4, इसको 4 दुकान बोलते हैं। ये 4 दुकान कहते हैं, साथ हैं। तो खाने पीने का वगैरह होगा बढ़िया। आराम से बैठते हैं, कहीं बाइक लगा देते हैं पहले, है ना। ऊपर तो मेरे ख्याल से क्या ही जाएंगे। ऊपर आपका टीवी टावर लिखा है, ये लिखा है क्या है, लाल टिब्बा। लगा दूं बाइक, चलूं? चल के देखते हैं क्या है ऊपर। टीवी टावर होगा। ये पूरी रोड यहाँ पे ऐसी है नीचे से, मतलब पिछले 1 किलोमीटर से। और रोड तो अच्छी बनी हुई है, मतलब पहाड़ों के हिसाब से तो ठीक है। ये है लैंडौर बेक हाउस। लेट्स पार्क द बाइक हियर। थोड़ी साइड में कर देता हूँ और किसी को दिक्कत ना हो हमारी वजह से। यही है ना? क्या सही जगह है यार। यहाँ पे घर मिलेगा किराए पे। 6 महीने के लिए आदमी आके यहीं पे रह ले। गर्मियाँ हैं, अप्रैल से लेके नवंबर तक सही वेदर रहता होगा। नो स्मोकिंग, स्टाफ ओनली। चले, हेलमेट उतार दूँ। चलो गोप्रो बंद करता हूँ यहाँ पे।
बहुत सही है, एकदम कंफर्टिंग। पीसफुल है ये लैंडोर। द कंटोनमेंट एरिया ना, ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है। 4 दुकान और 21 मकान, यही है बस लैंडोर की कहानी। ऐसे करके बोलते हैं। थोड़ी देर धूप आ रही है, थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं फिर चलते हैं। टाइम हो गया 10 बज गए पूरे। ओके। गोप्रो की बैटरी फिर से डेड। अब मैं चार्ज कर नहीं रहा हूँ उसको। जो एक में 25% बची है, एक में बची है 40%। 2 बैटरी लेके आया था, तो मेरे ख्याल से इतना आज का हो जाएगा। सिनेमन रोल और क्या खाया था हमने? चिकन क्रॉसो। तंदूरी ऐसा टेस्ट था ना, मैंने मतलब क्रॉसो तो ऐसा आज तक नहीं खाया। तो अगर आप लैंडोर आ रहे हो ना, तो अगर आप ये बेक हाउस नहीं आए तो मत आना। अगर आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर एक विज़िट तो है, मस्ट। मतलब कुकीज़ और जो सारा बेकरी का सामान है ना, इतना सही है, इतना ऑसम है। हनी जिंजर लेमन वो भी बहुत सही थी एकदम। उससे अभी तक ना ऐसा गरम गरम सा हो रखा है। ठंड में ये मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए बस। ये ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस भी यहीं पे है, दूरदर्शन मसूरी। नो पार्किंग जोन, कहीं पे भी गाड़ी ना खड़ी करे। और नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे ही भाई ने बाइक लगाई है। धूप एकदम सख्त है, तेज एकदम। फिर भी पता नहीं चल रही क्यों? हवा चल रही है गेची। हाँ, चलो। जाने को नहीं कहा। भाई मैं बैठ जाऊं जरा बाइक पे? क्यों? नहीं, अभी तेरी ट्रेनिंग बाकी है। अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, बाइक सेशन चल रहे हैं। और हम एक दूसरी बाइक लेने का भी सोच रहे हैं, थोड़ी छोटी बाइक। मगर अभी यहाँ से तो मेरे को चलाने दो। चल नीचे चला लियो। चले? पक्का पुक्का कुछ नहीं है, चलो। हैवी लग रही है क्या ये? हैवी तो नहीं लग रही ज़्यादा? नहीं। बाइक सही लगती है अपनी देखने में। चलो जी, चलने का टाइम आ गया, क्योंकि हमने होटल से चेकआउट भी करना है। साइकिल बेटा हमने चला ली कल, इतनी बहुत है साइकिल। एक काम करेंगे, एक साइकिल ले लेंगे जाके। चले? चलो जी। हाँ, इसको लगा लेता हूँ एक बार। बेकरी की खुशबू बेकरी की खुशबू वहाँ तक आ रही थी, मोड़ तक। बैठो, आराम से बैठना। चलो जी चलो। यहाँ बाइक चलाने का भी अपना अलग मज़ा आ रहा है। 20 की स्पीड पे चला रहा हूँ मैं। मोड़ पे हॉर्न बजा दें ज़रूर। बहुत नैरो रोड्स हैं, कहीं कहीं पे जो मोड़ हैं काफ़ी नैरो हैं। हॉर्न बजा के चलिए, सही रहेगा। फिर पता नहीं सामने से गाड़ी स्कूटर क्या आता है और किस स्पीड में आ रहा होगा। वो भी ऐसा ही है, क्या बोलते हैं, कसौली। कसौली भी कैंटोनमेंट एरिया है, वो भी ऐसा ही है कुछ, है ना। रोड वगैरह मेंटेन सब सही कर रखा है, क्लीनलीनेस इतना है। और यार क्लीनलीनेस तो हिल स्टेशंस पे बना ही रहे, अगर टूरिस्ट वगैरह गंद ना मचाएं तो। बोतल, सिगरेट के पैकेट, चिप्स के पैकेट लोग आते हैं खा के साइड में फेंक जाते हैं। यार लद्दाख को ही ले लो, लद्दाख में इतना ज़्यादा
जो है सारा पॉल्यूशन कर रखा है इन चीज़ों से। कह कह के लोग थक गए कि यार मत करो, मगर लोग मानते नहीं हैं। और एक बात आपको और बता दूं, जितने भी हम लोग बाइकर कम्युनिटी से हैं ना, ये नहीं करते। नो ऑफेंस टू कार ओनर्स, मगर ये सारी चीज़ें जो कार में आते हैं ना, ज़्यादा वो करते हैं। ट्रस्ट मी, बाइक वाले जो हैं, राइडर्स हैं, जो आई नो दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, वो ऐसी हरकत तो नहीं करेंगे। अब मैं बाइकर हूँ, राइडर हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बायस नहीं हूँ मैं, मगर दिस इज़ अ फैक्ट। अग्री करेंगे लोग शायद इस बात से। तो ये है 4 दुकान, टिप टॉप टी शॉप। चाय वगैरह पीनी है? वो पी लिया हमने ना। SBI की ब्रांच तो हमको हर जगह मिल जाती है। हिमगिरी कैफ़े 4 दुकान, इंडियन पोस्ट 4 दुकान कैफ़े। अच्छा है, पराठा वगैरह कुछ खाना हो तो, वरना अपना पेट भरा हुआ है शायद, है ना। एकदम बढ़िया सर्दियों का एनवायरनमेंट हो रखा है। हमने अगर ऊपर नहीं खाया था ना बेक हाउस में, तो यहाँ पे खा लेते कुछ, वरना ज़्यादा हो जाएगा। तुम्हें धूप सेकनी तो बैठ जाओ, वरना चलते हैं। क्या करें? चले? चलो जी, चलते हैं। अरे अरे अरे, बहुत तेज जा रही है बाइक। ऐसे डाउनहिल पे इंजन ब्रेकिंग से जाने दो, जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा तेज़ हो रहा है, हल्की सी फेदरिंग कर सकते हैं फ्रंट और रियर दोनों से, और आराम से अपना उतरते रहो। क्लच का यूज़ ना ही करें तो बेटर रहेगा। ये छोटी सी मार्केट है लैंडोर की, डेली यूज़ का सारा सामान और होम स्टेज हैं। 1 मिनट, वे टू देहरादून इधर ही है, इधर से ही आए थे हम लोग, है ना। ये है पार्किंग, ये कार और स्कूटर के लिए जिसको करनी है खरीदे यहाँ पे। चलो जी, वी आर ऑल लोडेड अप, लगेज सेट अप, राइडिंग गियर्स ऑन, एंड वी आर लीविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और टाइम हो गया है 12:03। थोड़ा सा टाइम लग गया, मगर ठीक है यार। अभी एक दिन में भी इतनी जल्दी सुबह निकल जाते तो कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते ज़्यादा। वैसे लैंडोर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का है नहीं, आपको आधे पौने घंटे में आप सारा कुछ कर लोगे। ठीक है जी, लेट्स मूव। और यार वेदर कैसा हो गया, मतलब नवंबर, क्या डेट है आज? 27 नवंबर। और यार देखो, अभी तक सर्दी नहीं आई सही से मसूरी तक में। ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा इफ़ेक्ट हो चुका है क्लाइमेट पे कि सर्दियां हार्डली आ ही रही हैं अब। वरना अक्टूबर लास्ट से, अगर हम 6-7 साल पहले चले जाएं, तो अक्टूबर लास्ट से आपकी हल्की हल्की ठंड, और नवंबर में तो अच्छी खासी ठंड पड़ने लग जाती थी 15 नवंबर के बाद। हो भाई हो, गर्मी लगने लग गई मेरे को। हाँ, मेरे को लग रहा है जैकेट के वेंट्स खोलने पड़ेंगे आगे चल के, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे और गर्म हो जाएगा। मगर ये भी है कि शाम तक थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, प्लेजेंट हो जाएगा, है ना, 4-1 बजे के बाद। अगली ट्रिप की भी तैयारी करूँगा मैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें 1-2 बाइक में भी चेंजेस करने हैं उस ट्रिप्स को लेके। और एक सस्पेंशन का अपग्रेड मैं सोच रहा हूँ करूँ इसमें, क्योंकि पहले हमने जो ऑयल चेंज करा था 20W डाला था फ्रंट सस्पेंशन में, उससे काफ़ी डिफरेंस आया है। आपने देखा होगा कि इंटरसेप्टर में ज़्यादातर जब आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालते हैं बाइक को, या किसी पॉटहोल में जाती है, तो कट करके एक आवाज़ आती थी ना, वो आवाज़ मेरी बाइक में अब नहीं आती। और सस्पेंशन ट्रैवल भी अच्छा हो गया है।
तो एक वे टू स्पीड जिसका हमने ट्यूबलेस कन्वर्जन कर रखा है, इसी कंपनी का एक सस्पेंशन किट भी आई है इसकी। अब वो मेरे को दिव्या भाई से चेक करना पड़ेगा डीए मोड से कि उसका मतलब प्राइसिंग वगैरह कैसा है और उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उन्होंने अभी किसी में लगाया या नहीं। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा देखा जाए, उससे सस्पेंशन और थोड़ा बेटर हो जाएगा। और मेरे को इसमें सीट में 12 mm का जेल पैड भी लगवाना है, 6 mm का लगा हुआ है, तो 12 mm का और डलाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट और हो जाएगा। बाकी बाइक का अपनी कोई जवाब है नहीं, आपको पता ही है, एकदम स्मूथ रहती है। और तभी मैंने एग्जॉस्ट भी अवॉइड कर रहा हूँ, मैं एग्जॉस्ट को भी आफ्टर मार्केट, क्योंकि यार स्मूथनेस ना सारी चली जाती है और टॉप एंड भी बाइक का किल होता है। हालांकि हम टॉप एंड तक इतनी लेके नहीं जाते हैं, मगर मेरे को ऐसा फील होता है कि बाइक ना थोड़ा सा ज़ोर लगाती है उसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में, अबव 4000-5000 RPM थोड़ा सा बाइक स्ट्रगल करने लगती है। और यार आजकल वैसे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, चालान वगैरह बहुत हो रहे हैं एग्जॉस्ट देख के ही, तो फ़ायदा कुछ है नहीं, आप पहले पैसे खर्चो और फिर चालान के पैसे भरो। क्योंकि जितने भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट हैं सारे इलीगल हैं एज़ पर द ट्रैफिक रूल्स। बाकी आवाज़ के जो शौकीन हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपने जो AEW 101 थे वो सेल कर दिए हैं, आपको बता दूं, तो मेरे पास वो नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि थोड़ा सा शौक़ पूरा हो जाए तो निकाल दो, तो ज़्यादा मतलब ये भी नहीं लगता कि पॉकेट पे बहुत भारी थे। 9500 के थे वो और 5500 के मैंने उनको सेल कर दिया। तो भैया से हम प्रॉमिस करके गए थे कि वापस आते हुए हम इनका पिज़्ज़ा खा के जाएंगे। एंड हियर इज़ द पिज़्ज़ा, और ये बना है इस ओवन में, वो पीछे ओवन जहाँ भैया खड़े हैं। और यहाँ पे हमको एक चीज़ और दिखी है, TVS एंटॉर्क, क्योंकि हम सोच रहे थे पहले या तो एक छोटी बाइक ले लें और या फिर एक स्कूटर। तो स्कूटर मेरे को एंटॉर्क और एरोक्स एक आया है जो 155 यामा का, वो हम देख रहे हैं। तो यार अगर किसी को कुछ इन दोनों के बारे में कंपैरिजन या कुछ पता हो तो थोड़ा सा बताना कि कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें तो मेरे को पता है एरोक्स में स्पेस काफ़ी अच्छी है, स्पेस तो इसमें भी होगी अंडर द सीट, मगर देखते हैं, चलो इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं दोनों की, है ना। सही रहेगा स्कूटर मेरे ख्याल से। एक 125 सीसी है ये, वो 155 है। अच्छा, अभी पिज़्ज़ा खाते हैं। अभी हम बाइक पे जैसे जा रहे थे तो ये जो भैया आगे जा रहे हैं 2 बुलेट पे जैकेट में, इन्होंने हमको रोक के पूछा कि इस बाइक का रिव्यू थोड़ा सा बताओ कैसी है क्या है। तो हमने इनको बोला कि भैया चैनल आप देख लीजिए, आपको सारा पता चल जाएगा, इस बाइक से अच्छी मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं, हमारे लिए तो यही है। तो क्योंकि ये अभी लेने जा रहे हैं तो ये पूछ रहे थे कि कॉन्टिनेंटल लें या फिर इंटरसेप्टर, देखने जा रहे हैं शायद। तो मैंने बोला देखो अगर आपको टूरिंग वगैरह करनी है तो इंटरसेप्टर बेस्ट है दोनों में। तो लाइव प्रमोशन चल रहा है यहाँ पे इंटरसेप्टर का लोग देख के पूछ ही लेते हैं यार। अब जैसे वहाँ स्कूटर खड़ा था एंटॉर्क, तो हमने भी उस बंदे से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली कि कैसा है चलाने में, क्या है। तो बता रहा था कि टॉर्क वगैरह बहुत अच्छा है एंटॉर्क में, क्योंकि नाम ही ऐसा ही है एंटॉर्क, तो टॉर्क तो होगा ही। मगर काफ़ी महंगे हो गए स्कूटर अब। अभी ये स्कूटर बता रहे थे वो 142, मतलब जितने में आपकी एक्सपल्स आ जाएगी। और जो एरोक्स है, एरोक्स 155 आपका पड़ेगा और महंगा है, वो शायद 139 के आसपास का, नहीं सस्ता है बल्कि 3000। देखते हैं, चलो चल के थोड़ी सी R&D करते हैं स्कूटर्स की भी। अब अमित भाई से मिलने की कोशिश कर रहे थे हम, अगर अमित भाई शायद बिजी हैं या सो रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने। देहरादून में क्राउड पहले से बहुत बढ़ गया। अभी हम तो जैसे सहारनपुर से ही हैं, ओरिजिनली मैं सहारनपुर का हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप। तो हमारे लिए तो मतलब स्कूल से बंक करना हो तो सीधा यहीं। होप मेरे पापा ये वीडियो ना देख रहे हो पापा कहेंगे बेटा तुम यहीं जाते थे, CBC थी हम पे उस टाइम में, तो स्कूल के टाइम पे आ जाओ
क्योंकि हमारे वहाँ से लगता सहारनपुर से 45 मिनट्स लगते थे हमको, और छुट्टी के टाइम वापस। कभी मन करा तो ऊपर मसूरी चले गए। तो उस टाइम पे तो क्राउड था ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल, और कंपैरेटिवली अगर अब देखें तो अब इतना क्राउडेड हो गया है, ट्रैफिक भी नहीं होता था उस टाइम में, और 4 व्हीलर वगैरह तो बहुत ही कम थे। ये बात मैं कर रहा हूँ 2002 की। अब इससे आप लोग अंदाज़ा मत लगाना कि कितना पुराना हूँ मैं। जब देहरादून से हम बाहर निकलने वाले होते हैं तो ये वाली रोड आती है, ये जो आगे टाइगर रिजर्व वाली रोड है। और मेरे को अभी तक याद है जब मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना CBG पे हम लोग आते थे, तब ये वाली रोड इतनी खाली होती थी। इस रोड पे हम जैसे ये रोड जब उधर से शुरू होती है, जब तो वहाँ से हम इस रोड पे टॉप स्पीड टेस्ट करते थे बाइक्स की। तो मुझे आज तक याद है हमारी CBG की 129 130 तक मेरी CBG गई है। क्या इंजन है उस बाइक का। अभी तो खैर बंद हो गई। और मेरे पास था सबसे जो पहले मॉडल आया था, मतलब जो सबसे ओल्ड मॉडल था CBG का, जिसमें जो एग्जॉस्ट था उसका भी जो होल था वो थोड़ा बड़ा वाला था। उस टाइम में आई थी वो बाइक 62,000 की, और उस बाइक ने ऐसा क्रेज़ फैला दिया था अपना। शाम के बजने वाले हैं 5-10 मिनट रह चुके हैं, और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मुजफ्फरनगर। उसके बाद मेरठ से फिर हम पेरीफेरल पकड़ेंगे। मेरठ क्रॉस करने के बाद जो सीधा हमारे ग्रेटर नोएडा निकलेगा। अभी मैंने 3rd फ्यूल अप कराया है इस ट्रिप का, और ये फाइनल होगा मेरे ख्याल से। इसमें तो हाफ से भी ऊपर बच जाएगा, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है हमारा घर तक का वो होगा तकरीबन 130 किलोमीटर्स। तो लगभग हाफ के आसपास बचना चाहिए। तो अपना फाइनल रन शुरू हो चुका है। अभी रह गया है 64 किलोमीटर्स 1 आवर 10 मिनट्स। पेरीफेरल पे हम लोग चढ़ चुके हैं, और सच बताऊं तो अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे डे राइड से, क्योंकि नाइट में राइड करने की आदत हो चुकी है। और जितने भी अपनी ट्रिप्स होती हैं, जो लास्ट का रन होता है घर जाने वाला, वो पता नहीं क्या है कि हमेशा रात में ही हो रहा है, क्योंकि निकलते ही लेट हैं। और ऑक्सलाइट बहुत बढ़िया काम कर रही है नाइट आई के साथ। और मैं आपको बता दूं कि एक मैं आपको थोड़े दिन में एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं कि दंग ही रह जाओगे। मतलब ऑक्सलाइट की ज़रूरत ही नहीं है। एक ऐसा अपग्रेड करने वाला हूं मैं कि आप देखोगे और बोलोगे क्या कर दिया भाई। है बहुत ही सही चीज़ है। मतलब अभी बताऊंगा नहीं पूरे तरीके से, सीधा दिखाऊंगा उसको इंस्टॉल करके। अभी तक जो मैंने देखा है, अगर उसका रिज़ल्ट वैसा ही है तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ना आपको ऑक्साइड के चक्कर में पड़ना ना कुछ। और वेट करो बस, 3-4 दिन में आ जाएगा वीडियो। लाइटिंग अगर आपकी सही हो ना बाइक में, तो नाइट राइड में अलग ही मज़ा आ जाता है। फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, क्योंकि अब मेरे पास पहले KTM एडवेंचर 390 थी जब, तो मैंने वो ली बाइक और उसमें मैंने ऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं लगाई थी। मैं सीधा उसको अटल टनल ले गया था, और आते हुए मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको विश्वास नहीं करोगे, जैसे ये गाड़ी चल रही है ना साथ साथ, तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी जिनमें LED वगैरह लगी थी, मैं उनके बिल्कुल साथ साथ चिपक के चल रहा था उनकी लाइट में। और फाइनल रन मेरा यही था ये पेरीफेरल वाला, और उसमें उस दिन गाड़ियाँ थी ही नहीं, और इतनी प्रॉब्लम हुई मेरे को। बहुत धीरे धीरे मैं चल के गया हूँ। तो फिर मैंने वो लास्ट में बाइक सेल आउट ही कर दी थी, लाइट की वजह से नहीं, उसमें कुछ रीजंस और थे। कभी और डिस्कस करूँगा कि मैंने KTM एडवेंचर 390 क्यों सेल करी थी। तो टाइम हो चला है 8:45, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है इसी रोड पे ही। और आखिरी के रन में कसम से मज़ा आ गया। और ठंड इतनी है ना, मैं तो कहूँ इस टाइम ग्रेटर नोएडा में मसूरी से ज़्यादा ठंड हो रही है, सच बता रहा हूँ।
वहाँ पे कल रात को इतनी ठंडी फील हो रही थी जितनी यहाँ पे हो रही है। आखिरी के मतलब 50 किलोमीटर्स में बहुत ठंड लग रही। फाइनली वी आर हियर। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप रही। होप यू गाइस एंजॉयड। चलो जी, 621 किलोमीटर और अभी 3 पॉइंट पेट्रोल के बचे हैं। तो फाइनली हम दोनों पहुंच गए। और कैसी रही राइड? मज़ा आया? एक नंबर राइड। इसका समझे राइड छोटी थी मगर मज़ा बहुत आया। लास्ट के 50-100 किलोमीटर में तो इतना उड़ाते आए हम, क्योंकि पेरिफेरल खाली था। मतलब उड़ाने का मतलब आपको पता ही है, वही 90-100 तो 110 तक हो गया था और पहुंच गए आराम से। और हेवी राइडर्स वाला हैवी राइडर वाला नहीं, वो नहीं हुआ हमारे साथ। एक हैवी राइडर वाला सीन चल रहा है ना आजकल, देखा वो पिलियन इतना ऊपर हवा में उठ के फिर नीचे है, कहाँ हुआ? वैसा नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई अब चलते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा और आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं। और अगली राइड की प्लानिंग अब शुरू हो जाएगी। जाके थोड़ा सा आराम करेंगे, थक गए हैं सुबह से चले हुए, सुबह से दोपहर से। ठीक है जी, यू गाइस टेक केयर और जल्दी से मिलते हैं दोबारा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी बोल दिया सब्सक्राइब करने को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है ना। पहली राइड थी तो पता लगा कि कितनी मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब कर देना भाई, हैं। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।